नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम नव दुर्गा के बारे में बात करेंगे। नव दुर्गा यानी कि उस शक्ति के 9 रूप। हमने उसे माँ के रूप में पुकारा, उसे शिव शक्ति के रूप में देखा। अपने जीवन के हर कल्प में, हर कार्य में हमने उसे पुकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। हर बार नवरात्रि का जब त्योहार आता है तब हम बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, प्रेम से उसका पूजन करते हैं और उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के और रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं। लेकिन फिर हर बार की तरह कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या है इन सब का अर्थ। पंडित जी और परिवार के बड़े बताते तो आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल रह जाते हैं। आज इस मंच पर उन सभी सवालों को लेकर आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल थे। बहुत से भक्तजन हैं जो माँ को बहुत श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हैं। अपने सवालों के साथ, आप सबके सवालों के साथ हमारे बीच हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर ब्रिजमोहन भाई साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और आज हमारे साथ एक और ऐसी बहन है जिन्होंने भक्ति के भी हर एस्पेक्ट को समझा और ज्ञान के आधार पर आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन शांति दीदी हैं। शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। हम हर त्योहार को उल्लास और उत्सव से मनाते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि की बात आती है एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब माँ की बात आती है तो उससे फिर रात्रि शब्द क्यों जुड़ जाता है? यहाँ रात्रि शब्द आप समझ सकते हैं कि ये दिन और रात वाली रात का नहीं है। यहाँ अभिप्राय है अज्ञान अंधकार की रात्रि। आप जानते हैं कि भगत जन एक अखंड दीपक स्थापित करते हैं जो 9 दिन जलता रहता है लगातार, और उसका भाव भी यही है कि अंधकार में हमें रोशनी, माता रोशनी दे। और वैसे भी हम कहते हैं प्रेयर में कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो आत्मा की ज्योति को जागृत करने का ये जो पूरा पर्व, और जहाँ हम प्रेम से जुड़ते हैं वहीं ज्ञान जो है वो भी हमारी भक्ति को और सुदृढ़ करता है। आप सबके पास पहुँचते हैं सवाल आपके। हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, और अगर हम नहीं मनाएं, व्रत पूजन नहीं करें, तो हमें क्या कोई दंड भोगना पड़ेगा या हमें कोई नुकसान हो जाएगा? ऐसा है कि जितने भी हमारे आध्यात्मिक पर्व हैं वो फायदे के लिए हैं। उसमें किसी प्रकार का ना करेंगे तो फायदा नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान होने की सोचना ये यथार्थ नहीं है। ये सारा वृत्तांत जो है ये हमारे आसुरी संस्कारों का, जिनको उन्होंने असुरों के नाम दे दिए हैं, यानी बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का विनाश, और दैवी संस्कारों का यानी अच्छे अच्छे आदतों का सृजन, उसका ये यादगार है। एक्चुअली व्रत और पूजन का अर्थ तो दूसरा ही था, और वो ये था कि हम पूजन यानी जागरण करते हैं उस दिन। तो जागरण, कौन सा जागरण करते हैं? आजकल तो हम रात को जागरण करते हैं। अगर कोई रात को सो गया, जागरण नहीं किया, तो हमने कहा कुछ पाप हो गया है। लेकिन ये जागरण तो अज्ञान की निंद्रा से जागरण है। हम कहते भी हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो अज्ञान से जागरण करता है वो अपनी आत्मस्थिति का रियलाइजेशन करता है, और नहीं करता, सोवत है, तो उस रियलाइजेशन से वंचित हो जाता है। दुर्गा के ये अष्टभुजाएं जो हम कहते हैं, अष्टभुजाएं हैं और उसमें 8 वेपन्स हैं या और दूसरी चीजें हैं। तो उनकी सिग्निफिकेंस एक समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार या दूसरे इविल्स हैं और उनके सॉल्यूशन, इनके अलावा भी कुछ और है। ये तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य या स्त्री के भी, नर या नारी की 8 भुजाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। तो परमात्मा शिव से योग लगाकर जिन आत्माओं ने अष्ट शक्ति प्राप्त की, तो जिसमें समाने की शक्ति है, समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, जिन शक्तियों की हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में आवश्यकता होती है,
तो कहा भी जाता है योग से सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग अर्थात परमात्मा से लिंक जोड़कर, संबंध जोड़कर इन्होंने भी ये सिद्धियां प्राप्त की। तो वो अष्ट शक्तियां, वो अष्ट भुजाओं के रूप में दिखाई हैं। और एक ही समय पर ये सब अस्त्र शस्त्र भी अलंकार के रूप में दिखाए हैं। तो दो हाथ में तो इतने अस्त्र शस्त्र उठाना मुश्किल है, तो इसीलिए सब 8 अस्त्र शस्त्र जो ज्ञान के ही सिंबॉलिक हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की शक्ति से ही असुरों को खत्म करना है। असुर भी हमारे अंदर ही हैं, मन में हैं। तो उन असुरों का विनाश, क्योंकि इन देवियों ने कोई हिंसा तो की नहीं, ये तो हम समझ सकते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो उनका परम धर्म है। और प्रेम की जैसी मूर्ति हैं वो, इसीलिए सब उनको माँ भी कह के पुकारते हैं। तो असली रूप में, वास्तविक रूप में ये त्योहार मनाने का अर्थ ही ये है कि हम इनके मूर्तियों को देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में उमंग उत्साह आता है कि हम भी इन जैसे बन सकते हैं। जैसे इन्होंने परमात्मा से शक्ति प्राप्त की, तो हम आत्माएं भी परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके मन बुद्धि से योग लगाकर हम भी अपना वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हर आत्मा को ये अधिकार है। जैसा अभी आपने कहा कि योग करते हैं तो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। सो 9वें दिन सिद्धिदात्री का भी देवी सिद्धिदात्री का पूजन होता है। तो क्या यही है कि अष्ट शक्तियां प्राप्त की, उसके बाद सिद्धि प्राप्ति हुई, तो नवमी को हमने पूजा? कोई भी कार्य हम विधि पूर्वक करते हैं ना, तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आजकल बहुत लोग ऐसा समझते हैं, जैसे योगी को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है कि योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धि का अर्थ थोड़ा दूसरा समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में तो हमें जीवन में जो शक्तियां चाहिए कि हर समस्या का हम सामना कर सकें, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मन शांत रहे, तो ऐसी सिद्धि हमें चाहिए। वो इन शक्तियों से ही हम कर पाते हैं, क्योंकि जब आत्मा में शक्ति कम होती है, आत्मा निर्बल होती है, तभी मन अशांत होता है। हमें चिंता, तनाव कि अब क्या होगा, हम घबरा जाते हैं, डर भी लगता है। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत हो, निर्भयता की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, तो योग से जब ये हम प्राप्त करते हैं तो यही सच्ची सिद्धि है जो हमारे जीवन को भी ऐसा बना देती है। देवी जी की मूर्ति को बनाना, सजाना, पूजना और फिर विसर्जित कर देना, ऐसा क्यों है दीदी? हाँ, ये भी एक बहुत लोगों के मन में सवाल है कि इतने प्यार से हम उसे बनाते हैं, हर तरह की मिट्टी उसमें डाली जाती है, और उसके बाद फिर उसकी पूजन होता है। जैसा आपने कहा कि उन्हीं अष्ट शक्तियों को अपने में भी जागृत, उनका आह्वान करना, फिर हम पावरफुल होने की कोशिश करते हैं, फिर डुबो क्यों देते हैं? ऐसा है कि ये भी एक यादगार है, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि चक्र में 4 युग हैं। जैसे पहले ये शक्ति धारण करके शिव शक्तियां बनी, आत्माएं, देवियां बनी, देवी देवता बने, तो सत्युग त्रेता में देवी देवता के रूप में होते हैं। और उसके बाद फिर द्वापर युग से फिर वो भी अज्ञानता के अंधकार में वही आत्माएं आ जाती हैं, तो पुनर्जन्म लेते लेते और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसमें कहा गया कि देवता वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग में चले गए। और जैसे कथा में भी, ग्रंथों में लिखा है कि श्री नारायण भी मोह की निद्रा में सो गए, या असुरों ने, राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तो वही ये जो विकार हैं, माया है या अज्ञानता के कारण उनके वश वही देवी देवता हो जाते हैं। तो इसीलिए वो हर समय उस रूप में नहीं रहते। तो इसीलिए देवियों की स्थापना, फिर पालना, उनका पूजन, गायन, जब तक वो देवी रूप में हैं। और जब वही आत्माएं फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, या अपने वो दैवी गुण, उनमें वो शक्तियां नहीं रहती, परमात्मा से योग नहीं रहता, तो इसीलिए फिर उनका विसर्जन कर देते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके विसर्जन का अर्थ है कि उसके बाद उनका देवी देवता रूप खत्म हो गया, देवता पुण्य क्षीण हो गए और हम साधारण देवताओं के भगत बन गए। अब हमें फिर, क्योंकि वो फिर वैसा अंधकार का टाइम है, तो ये जो कहा गया है उसमें एक कलश भी स्थापित करते हैं। जब देवी पूजन करते हैं 9 दिन के लिए कलश, तो कलश का मतलब ये है कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत का कलश देवियों के द्वारा वितरित किया, तो वो कलश की यादगार है। फिर दीपक जलाते हैं, वो भी रोशनी की यादगार है। फिर जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। लोग खाना नहीं खाते। उपवास का मतलब होता है उप मैंने नज़दीक
वास में नहीं रहना, कि परमात्मा के याद में रहें, ये सारी बात है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न है कि पहले दिन जब देवी दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो आगे कलश भी रखते हैं, कलश के ऊपर नारियल भी रखते हैं लाल कपड़े में बांध के, फिर हम जौ भी बोते हैं और अखंड दीप तो जलाते ही हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है ये जौ बोने का? इसका तात्पर्य यही है कि पहले पहले तो जैसे नवरात्रि का हमने बताया कि अज्ञानता का अंधकार है, उसमें ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। तो कलश इस बात का सूचक है कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत का कलश इन देवियों को दिया और उस कलश से वो अमृत उन्होंने बांटा। यानी हमारी बुद्धि ही कलश के रूप में है, जैसे गागर में सागर का गायन है कि परमात्मा ज्ञान सागर हैं और उस ज्ञान को हम बुद्धि में ग्रहण करते हैं। तो इन देवियों ने, शक्तियों ने परमात्मा से ज्ञान लेकर वो अमृत औरों को बांटा उस कलश के द्वारा। और दूसरी बात, जो अखंड दीप जगता है कि उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके आत्मा की ज्योति जगती है और वो दीपक जगा रहे। यानी उसका अर्थ यह है कि हम आत्मिक स्मृति में सदा रहें। जो आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के देह मान बैठे हैं, तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में देह अभिमान में आ जाते हैं, वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, मतलब दीपक बुझ गया। और जब हमें वो स्मृति आती है, आत्मा में जागृति आती है, अवेकनिंग आती है, तो फिर दीपक जगा हुआ है। तो अखंड दीपक जगता रहे, मतलब सदा हमें उस स्थिति में रहना है कि हम शुद्ध और पवित्र स्वरूप आत्मा हैं। अपने को आत्मा निश्चय करके सब कर्म करें। और जो बोते हैं वो भी इस बात का यादगार है कि हमें अपने जीवन में अपने अंदर अच्छे गुण, दिव्य गुणों का बीज बोना है। तो उसको बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जो हमारे अंदर आज विकार आ गए हैं उसका नाश करके एक अच्छे संस्कारों का बीज हमको बोना है। मैं इसमें एक बात और जोड़नी चाहता था कि ये जो कलश, अमृत कलश की प्रथा है, तो इसमें जो नारियों ने, देवियों ने अमृत बांटा, वो अमृत क्या था? तो वास्तव में वो अमृत यही ज्ञान था कि तुम शरीर नहीं हो, अमर आत्मा हो। यानी मनुष्य हमेशा कहते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो परमात्मा का ये संदेश था कि अपने बॉडी कॉन्शियस को भूलो, देह तो तुमने कर्म करने के लिए धारण किया है, चाहे वो नर का है या नारी का है, लेकिन अंदर में तुम इस देह के द्वारा कार्य करने वाली अमर आत्मा हो। तो आत्मा को अमर मानने से एक तो जेंडर इक्वालिटी आती है, नर नारी का भेदभाव खत्म होता है। दूसरे, मनुष्य को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कोई विनष्ट होने वाली चीज़ नहीं हूँ। तो वो कलश जो है वास्तव में उसके अंदर अमृत भरा रहता है, उसकी निशानी है। रात को जाग जाग कर जागरण चौकी करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या महत्व है? ये भी जैसे श्रद्धा भावना तो है देवियों के प्रति, और समझा जाता है कि हम पूरी रात जागरण करेंगे तो देवी माँ प्रसन्न होंगी और मन में जो हमारी मन्नत है, मनोकामना है, वो पूरी होगी, हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस भावना से करते हैं लोग। लेकिन असल में जागरण भी हमें कौन सा करना है, इस बात को लोग भूल गए हैं। तो जैसे हमने बताया कि अज्ञान निद्रा से हमको जागना है, आत्मा में जागृति लानी है। सिर्फ स्थूल नींद का, जैसे एक रात हम जाग गए या 9 रात तक भी कोई जागते होंगे, तो वो देवियों का जैसे आवाहन करते हैं, माँ माँ कह के पुकारते हैं, उनके भजन आदि गाते हैं। तो अंदर में तो वही भावना होती है कि देवी माँ हमसे प्रसन्न होंगी, तो जो भी मनोकामना हमने रखी है वो पूरी हो जाएगी। तो वो भी अल्पकाल की प्राप्ति उससे हो जाती है, क्योंकि जो श्रद्धा भावना से ऐसा करते हैं तो देवियाँ या परमात्मा भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। उसका भावना का भाड़ा तो मिलता ही है, लेकिन सदा काल के लिए उससे प्राप्ति नहीं है। तो जो अज्ञान का अंधकार है या निद्रा में तो इंसान सोया ही हुआ है। तो असली उसका रहस्य यही है कि हमें इस समय जो दुनिया में घोर कलयुग है या अज्ञानता का घोर अंधकार है, इस बेहद की रात्रि में हम आत्माओं को जागरण करना है। यानी स्वयं, अब जैसे जो जागरण करते हैं तो वो औरों को भी इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ जागरण है, आप भी आओ, जगराता है।
और जोर जोर से माइक पे भजन चलाते हैं, जो घर में भी हैं वो सो नहीं पाते हैं। तो यानी खुद भी हमें जागना है, दूसरों को भी जगाना है। ये जागरण की प्रथा बढ़ती जा रही है, चौकी जो है बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करते जा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, और लोग जैसे कोई तरीका सोचते हैं तो सोचते हैं कि माँ को पुकारें और माँ प्रकट हो ताकि हमारी ये दुख दूर हो। तो जितना जितना दुख बढ़ता जा रहा है और बाकी उपाय सफल नहीं है, कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूझू दुआ की, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, वो सफल नहीं होते। तो मनुष्यों का ये जागरण की विधि और बढ़ती जा रही है और वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि माँ प्रकट होकर हमारे सब संकट दूर करे। और ये इस बात का संकेत है कि अब वो टाइम आ गया है जबकि उनकी पुकार सुन करके परमात्मा शिव, शिवरात्रि के पिता और ये माताएं, ये सब वास्तव में प्रकट हो चुकी हैं ताकि अब भक्तों के सब दुखों को दूर किया जा सके। नवरात्रों पर कन्याओं को खाना खिलाने का रिवाज है, उनकी पूजा की जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस चीज़ के लिए। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? छोटी कन्याओं को, कुमारियों को वास्तव में, जैसे ये देवियों के तो जड़ यादगार हैं, इनकी पूजा भी क्योंकि ये पवित्रता धारण करती हैं, विकारों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, तो महानता इनकी संपूर्ण पवित्रता है कि इनमें विकारों का बिल्कुल भी अंश मात्र नहीं था। तो जो कुमारियां हैं, बहुत छोटी बच्चियां, वो भी पवित्र होती हैं, यानी बहुत छोटी आयु में आप देखते 12-13 साल की आयु तक ही पूजा करते हैं। तो उनकी भी जो पवित्रता है उसका पूजन किया जाता है, उनकी महानता को। जैसे आप देखते हैं कि क्योंकि ये देवियां तो जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन वो हमारे सामने चैतन्य में हैं, तो इसलिए उनका भी महान माना जाता है उनको पवित्रता के कारण। जब हम नवरात्रे सेलिब्रेट करें तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए? दीदी, अब हमने बहुत कुछ समझा है, सीखा है, तो अब जब हम उपवास की तरफ जाएं या जब भी ये सेलिब्रेशंस करें तब क्या मन में बात रखें? इसमें मुख्य बात यही याद रखें कि एक तो जो देवियों ने जैसे शक्ति प्राप्त की परमात्मा शिव से योग लगाकर, तो हमें भी अपने जीवन में अपने मन बुद्धि का योग संबंध उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़कर हम भी वो शक्तियां प्राप्त करें। और दूसरी बात कि जो ज्ञान अमृत का कलश है हम भी अपने बुद्धि में धारण करें, उस ज्ञान को लें, क्योंकि योग का आधार ज्ञान ही है, वो समझ लें। और साथ साथ जैसे इन्होंने अष्ट शक्तियाँ प्राप्त की तो अवश्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी आत्मा में जागृति लाएं, आत्मा का दीपक जगाएं। और आप ये भी देखेंगे जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो भी पंडित वहाँ बैठे होते हैं वो हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं ज़रूर। तो मस्तक पर तिलक लगाने का अर्थ भी यही है कि मस्तक के बीच जो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा निवास है, तो हम अपने मन को उस आत्मिक स्थिति में टिकाएं, वही सच्चा टीका लगाना है। और साथ साथ हमारी आत्मा की ज्योति जगी रहे, आत्मिक स्मृति में हम सदा रहें। और व्रत हमें कौन सा करना है, तो केवल स्थूल भोजन का व्रत नहीं, लेकिन आप देखते हैं व्रत लेना मतलब एक दृढ़ संकल्प करना, वो दृढ़ता की शक्ति का प्रतीक है। कि जैसे लोगों का व्रत होता है, तो आज हमारा व्रत है, मन में एक डिटर्मिनेशन होती है, वो याद रहता है। तो अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छा डिलीशियस फूड भी ले आया, आपके टेस्ट का भोजन हो, बहुत व्यंजन हो, लेकिन आपको जैसे ही ये संकल्प आता है आज मेरा व्रत है, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, आपको वो सब फूड देखकर, भोजन देख के मुंह में पानी नहीं आता, लोभ नहीं आता, और आप कंट्रोल में रहते हैं। तो इसी तरीके से वास्तव में इसका अर्थ भी यही है कि हमें विकारों का व्रत रखना है। जैसे हम रोज सुबह एक दृढ़ संकल्प लें, अपने से प्रतिज्ञा करें या ये व्रत लें कि आज मुझे दिन भर क्रोध नहीं करना है, सदा शांत रहना है, सहन शक्ति को धारण करना है, आज जो है वो धैर्यता को धारण करना है, कोई अच्छे गुण की धारणा, और हमारे अंदर जो कमी है उसका नाश। तो जैसे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हमें मजबूर भी करे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन हमें याद रहे कि आज मेरा व्रत है,
मुझे जोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, मन में अगर आए भी तो उसको वचन में ना आने दे। और उपवास का अर्थ भी यही है कि परमात्मा के समीप रहना, उप अर्थात समीप और वास अर्थात रहना, कि हम सदा मन बुद्धि से उसके समीप रहें तो वो शक्ति हमारे अंदर आती रहेगी। तो इस रूप से हम मनाएंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत हमको लाभ होगा। वो शक्तियां कौन सी जिनका इन देवियों के पास था, संग्रह था, और कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं? लोग समझते हैं आजकल, क्योंकि प्रचलित बात हो गई है कि गुस्सा करना, क्रोध करना एक पावर है। लेकिन हम सोचें कि क्रोध तो हर व्यक्ति ज़रा सी बात पे कर देता है, खून भी कर देता है। क्या गुस्सा करना पावर है या गुस्से को रोकना पावर है? और किस में मेरा फ़ायदा है और समाज का फ़ायदा है? तो आप देखेंगे असली शक्ति गुस्सा करना नहीं है, गुस्से पर काबू पाना शक्ति है, क्योंकि गुस्सा तो विकारों में गिना गया है। इसी तरह से अहंकार करना किसी भी चीज़ का, अपने पावर का, पोजीशन का, वो पावर है। या कि नम्रता में रहना, कि सब कुछ होते हुए भी नम्रता में रहना, वो पावर है। किसी चीज़ का सामना करना बिना मर्यादा को देखे हुए, वो पावर है। या कि उसको सहन करना और समाना। कोई बात होती है, जैसे किसी व्यक्ति का डाइजेशन खराब हो तो छोटी सी बात में उल्टी कर देता है, और डाइजेशन ठीक हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें हजम कर जाता है। तो समाने की शक्ति, दूसरे की सम्मान को रखने के लिए बात को समाना, ना कि उसको उछालना। तो ये शक्तियाँ वास्तव में दैवी शक्तियाँ हैं। हमें इन सभी शक्तियों को इतने रूप में धारण करना चाहिए कि हम विघ्न स्वरूप ना बने। हमारे कोई भी विघ्न आए, आप ही दूर से ही भाग जाए, जैसे आग को देखकर जानवर भागता है। और विघ्न विनाशक बने, बल्कि और भी किसी का विघ्न हो उसको भी दूर कर सकें। इसको कहा जाता है देवियाँ, अर्थात दूसरे को भी शक्तियों का वरदान देने वाली।